नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं L&T ग्रुप के एक शानदार स्टॉक के बारे में। L&T का हम जब भी नाम सुनते हैं तो हमारे मन में इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी आती है, कंस्ट्रक्शन वाला स्टॉक हमें दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा L&T और भी कई कामकाज करते हैं और कई कंपनीज हमें लिस्टेड भी दिखाई देती है। तो ऐसी एक शानदार कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। और आज इस स्टॉक ने हमें तगड़ा ब्रेकआउट दिया है, तगड़ी यहाँ पर हमें चार्ट पर सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कंपनी का नाम आपके सामने है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में बने रहे, नाम सुनकर चले नहीं जाना है, कंपनी के पूरे फंडामेंटल एनालिसिस को देखना है। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है LTTS के बारे में, उसे भी हम जानने वाले हैं। तो कंपनी क्या काम करते हैं इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये कोई IT कंपनी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी नहीं है। इसके अगर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हम देखेंगे तो हमें क्लियरली पता चलता है अलग अलग इंडस्ट्री में काम करती है। ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, प्लांट इंजीनियरिंग है, सेमीकंडक्टर्स है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशंस, ऑयल एंड गैस, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर इस इंडस्ट्री में ये सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन क्या सर्विस प्रोवाइड करती है ये आपके सामने है। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। तो ओवरऑल एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है। इसमें डिफरेंस रहता है, आईटी कंपनी अलग है और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी अलग है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा और सजेस्ट करूंगा कि आप भी वेबसाइट को विजिट कीजिए और कंपनी को और भी ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। स्टॉक के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे LTTS एक मिड कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1962 रुपीज़, जो कि हमें 6.5% ऊपर दिखाई दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक हफ्ते में स्टॉक 1% नीचे है। एक महीने के बारे में बात करें तो 7% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। एक साल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 23% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो सितंबर 2016 में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी और फिलहाल हमें यहाँ पर 112% के रिटर्न्स पिछले 5 सालों में स्टॉक ने बना कर दिए हैं। अगर की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 23.46 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 35.2 है। तो आप देख पाएंगे सेक्टर के मुकाबले सस्ता दिखाई देता है और ओवरऑल भी जो पी रेशियो है 25 के नीचे दिखाई दे रहा है। तो इसे हम बिल्कुल भी ज्यादा ओवर वैल्यू नहीं कह सकते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 6.93 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 3.53 है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 1.13% का डिविडेंड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड उसके साथ ही है, 1.14% का हमें दिखाई देता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है, काफी अच्छी ग्रोथ यहां पर हमें दिखाई देती है। 2017 में 3.3 करोड़ की हमें रेवेन्यू देखने को मिली थी, जो कि बढ़कर 2020 में 5.82 करोड़ की हो चुकी है। और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो यहां पर भी लगातार ग्रोथ देखने को मिलती है। 2017 में 0.42 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और 2020 में 0.81 करोड़ का होता हुआ नजर आता है। तो काफी शानदार ग्रोथ पिछले 4 सालों में हमें देखने को मिली है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 9.73%, जबकि LTTS की 17 से भी ज़्यादा है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 13% से बढ़कर 19% हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं वन ऑफ द मार्केट लीडर्स अपने सेगमेंट में दिखाई देता है। इंडस्ट्री की नेट इनकम सिर्फ 4.5% है, लेकिन LTTS की 21.36% है, जो कि इंडस्ट्री को बहुत ही बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ देती है। अगर इसके ग्रोथ के ऊपर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है बहुत ही अच्छी सिचुएशन देखने को मिल रही है। कंपनी ने लगातार अपने नेट इनकम को बढ़ाया है और यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले, पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले हमेशा अच्छी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.62%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। FIIs ने 8.37% का निवेश किया है। टोटल EIs के पास है 9.97% का स्टेक। अदर्स यानी हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के पास 7.04% का स्टेक हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ मार्जिन और रेशियोज को जानना बहुत ही जरूरी है। ऑपरेटिंग मार्जिन है 20.22%, जो कि हमें पिछले साल के मुकाबले एक ही साथ चलता हुआ नजर आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो वो 15% से गिरकर 14.63 होता हुआ नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 29.56 है, जो कि हमें पिछले साल के मुकाबले नीचे आता हुआ नजर आया है। ROC के बारे में बात करें और अगर आप बात करें ROA के बारे में तो यहाँ पर भी क्लियरली पिछले साल के मुकाबले हमें यहाँ पर सिचुएशन खराब होती हुई नजर आ रही है। जो भी है आपके सामने
है, कोई भी फैक्ट यहाँ पर छुपाने की कोशिश नहीं की जा रही। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो 2.8 का करंट रेशियो है, तो लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम कंपनी में दिखाई नहीं देती है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है, तो एकदम मैनेजेबल डेट है, हम कह सकते हैं कि नील ना के बराबर कर्जा हमें दिखाई देता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 31.14 है। एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो 150 से गिरकर 130 हमें होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है तो आप देख पाएंगे कंसिस्टेंटली कंपनी डिविडेंड देती आ रही है। 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में और 20 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। और अगर बात करें स्प्लिट्स और बोनस के बारे में तो फिलहाल अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिली और कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 पर इक्विटी शेयर चलती हुई नजर आती है। अब उस न्यूज़ को भी जान लेते हैं जिसके कारण पिछले कुछ ही दिनों में भारी तेजी हमें एलटीटीएस में देखने को मिली है। तो मैनेजमेंट हमें पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। सीईओ ने कहा है कि मेडिकल डिवाइसेस डिजिटल टू ड्राइव ग्रोथ फॉर एलटीटीएस इन कमिंग क्वार्टर्स। तो ऑफकोर्स अगर मैनेजमेंट पॉजिटिव कमेंट्री देगा तो मार्केट भी उसी तरह से रिएक्ट करेगी, लेकिन इस पॉजिटिव कमेंट्री का ज़्यादा इंपैक्ट इसीलिए पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आईटी सर्विसेज की तरह एलटीटीएस की सिचुएशन सेम नहीं थी। आईटी कंपनीज को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा था पैंडेमिक की वजह से, लेकिन जो इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एलटीटीएस है उनके लिए सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी थी। और अगर जून क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू में 11.8% का डिक्लाइन भी देखने को मिला था और सितंबर क्वार्टर में भी सिचुएशन बहुत सुधरी नहीं थी और 9.9% का रेवेन्यू का ड्रॉप फिर भी देखने को मिला। तो ये क्या रीजन है जिसके कारण मैनेजमेंट इतना पॉजिटिव हो चुका है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो कंपनी ने $100 मिलियन का एक डील साइन किया है और इसी के कारण स्टॉक में इतनी तेजी देखने को मिली और इसी के कारण मैनेजमेंट भी काफी पॉजिटिव होता हुआ नजर आता है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज firm won a 5-year $100 million deal, plant engineering deal in the oil and gas sector yesterday, और जिसके के कारण हमें तेजी यहां पर देखने को मिली है। इनका कहना है कि पहले हमने $40 मिलियन $50 मिलियन की डील तो की है, लेकिन दिस इज द बिगेस्ट डील इन एनी इंजीनियरिंग सर्विसेज फर्म और इसी के कारण स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली और मैनेजमेंट का कहना है कि अब आगे ऐसा ही होता हुआ नजर आएगा। एलटीटीएस इज कॉन्फिडेंट अबाउट ग्रोथ नेक्स्ट ईयर ड्रिवन बाय क्लाइंट्स टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग एंड ग्रोइंग फोकस ऑन मेडटेक। तो इसीलिए स्टॉक में काफी पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। मैनेजमेंट ये जो डील हुई है $100 मिलियन की, उसके कारण काफी मोटिवेटेड हमें दिखाई दे रहे हैं और इसी के कारण हमें नेक्स्ट ईयर भी काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च के क्रैश के समय स्टॉक हमें ₹1000 तक आता हुआ नजर आया था, उसके बाद अच्छी रिकवरी देखने को मिली, प्री कोविड लेवल तक तो ये पहुंच चुका है और फिलहाल स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। करंटली स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर तो बहुत ही स्ट्रांग है, हाईली ओवरबॉट सिचुएशन है, 86.7 का नंबर दिखाई दे रहा है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर भी वीक बिल्कुल भी नहीं है, 75.34 है, जो कि हमें ऑलरेडी ओवरबॉट सिचुएशन में तो दिखाई दे चुका है। अगर ये और भी ऊपर जाता है तो हाईली ओवरबॉट सिचुएशन भी दिखाई दे सकती है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, ऑफ कोर्स बुलिश क्रॉसओवर हमें यहां पर चलता हुआ नजर आता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और उसके बाद शानदार तेजी दिखाई है और फिलहाल स्टॉक ने अपर बैंड के भी ऊपर क्लोजिंग दी है। अपर बैंड का लेवल है 1935 का लेवल, मीडियन है 1780 का लेवल, लोअर बैंड है 1625 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल है 1692 का लेवल और पिवट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो दो रेजिस्टेंस के ऊपर ये स्टॉक ऑलरेडी निकल चुका है और आज तो तीसरे रेजिस्टेंस के ऊपर भी निकल चुका था, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, वो लेवल है 1982 के आसपास का लेवल। पिवट सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो पहला पिवट सपोर्ट तो बहुत नीचे दिखाई दे रहा है, 1635 के आसपास नजर आता है। तो अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे 2016 में इसकी लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के बाद थोड़ी सी गिरावट यहां पर हमें मोमेंटम बनता हुआ नजर आया था। 750 के आसपास सपोर्ट अच्छा लिया, 700 के आसपास, और उसके बाद शानदार तेजी दिखाई और स्टॉक हमें ऊपर जाकर 1750 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आया। 2019 का जो पूरा साल था ये स्टॉक हमें 1300 के लेवल से करके 1700 के आसपास ही हमें जाता हुआ नजर आया था, फिर क्रैश देखने को मिला, रिकवरी देखने को मिली और फिलहाल हमें यहाँ पर क्लियरली एक ब्रेकआउट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। पुराने रेजिस्टेंस को तोड़कर स्टॉक हमें क्लियरली ऊपर जाता हुआ नजर आता है।
इसके वीकली कैंडल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर भी 1750 से करके 1800 का जो लेवल है यही एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया था, जो कि फिलहाल हमें टूटता हुआ नजर आता है। डेली चार्ट पर भी हम देखेंगे तो हमें यही पता चलेगा, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। ये लेवल जो 1800 के आसपास का लेवल था, ये लेवल टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इसके आसपास पहले भी स्टॉक पहुंच चुका था और वापस इसी लेवल से हमें नीचे आता हुआ भी नजर आता था, लेकिन फिलहाल अच्छी यहाँ पर वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम्स की भी अगर बात करें तो आप देख पाएंगे अच्छे खासे वॉल्यूम में आज हमें बाइंग होती हुई नजर आ रही है। काफी पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, तो काफी ज्यादा यहाँ पर हमें भारी मात्रा में स्टॉक में बाइंग भी हुई है, जो कि ऑफकोर्स पॉजिटिव है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, तो नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। हमने आपको रेकमेंड भी किया था जब ये स्टॉक 1400 के आसपास इस जोन में ट्रेड करा था, तब हमने आपको रेकमेंड किया था स्टॉक अच्छा है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम करता है, तो इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब बात करें क्या फ्रेश बाय करंट मार्केट प्राइस पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा मानना है कि ब्रेकआउट की सिचुएशन तो देखने को मिल चुकी है और फंडामेंटली बात करें तो स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। इसका जो मार्केट शेयर है वो भी हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फाइनेंशियल ट्रेंड काफी सुधरता हुआ नजर आ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतनी तेजी के बावजूद इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ही ज्यादा महंगा हमें दिखाई नहीं देता है, सेक्टर के साथ ही चलता हुआ नजर आता है, बल्कि सेक्टर से हमें सस्ता ही दिखाई दे रहा था। और इसके जो रेशियोज हमने देखे वहां पर हमने देखा कि इसके जो रेशियोज है 2019 के मुकाबले हमें गिरते हुए नजर आ रहे थे। आरओई, आरओसी और आरओए के बारे में बात करें तो वहां पर सिचुएशन हमें डिटोरिएट होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जो डील हुई है और मैनेजमेंट का जो कहना है कि आगे आने वाले साल में सिचुएशन और भी सुधर जाएगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी कंपनी में, तो उसके चलते वापस हमें फंडामेंटल्स और भी ज्यादा बेहतर होते हुए नजर आएंगे। तो मेरा मानना है आपको कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। कंपनी पर आप वॉच लिस्ट पर बनाकर रख सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पर अगर आपको महंगा लग रहा है तो वॉच लिस्ट पर बनाकर रखिए, स्टॉक अच्छा है। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मेरा मानना है ब्रेकआउट की सिचुएशन तो देखने को मिल ही चुकी है, तो वही 1800 का लेवल अभी एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा अगर हमें मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिलती है और स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। क्योंकि हमने पहले भी देखा है जब यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आता है और तेजी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी, तो पहले भी ऐसा हमें देखने को मिला है। अब देख पाएंगे ये जो लेवल था इसके आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और हमें गिरावट देखने को मिली। फिर जब ब्रेकआउट देखने को मिला तो यही लेवल 1-2 साल तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया था, इसी लेवल पर स्टॉक सपोर्ट लेता था और वापस तेजी दिखा देता था। तो ऐसी सेम सिचुएशन हमें फिलहाल दिखाई दे सकती है। 1800 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे सकता है अगर यहाँ पर स्टॉक में वापस गिरावट देखने को मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पर बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी में दिखाई देती है और लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ यहाँ पर कंपनी में आपको दिखाई दे सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।